हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम टेस्ट जो दोबारा हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। किस टाइप का पेपर आया था, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जिनसे नहीं बने तो उन सबको देखना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, उसकी वर्चुअल इमेज कौन सा मिरर बनाता है? तो सभी मिरर बनाते हैं सारे। यू हमारा कॉन्केव मिरर है, इसमें जब पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है ऐसे, एंड लार्ज इमेज। ठीक है, प्लेन मिरर जो होता है हमेशा वर्चुअल बनाएगा। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी वर्चुअल इमेज बन जाएगी यहाँ पर। और कॉन्वेक्स भी हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज बन जाएगी यहाँ पर एफ और ओ के बीच में, और डिमिनिश्ड होती है एफ और पी के बीच में, सॉरी। तो तीनों मिरर जो होते हैं वो वर्चुअल इमेज बनाते हैं। तो इसमें इट मे बी एनी ऑफ द मिरर्स मेंशन अबव, डी आंसर हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल टू द सरफेस, ये इंसिडेंट रे, ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी वाला, द नॉर्मल टू द सरफेस एंड द इंसिडेंट रे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an object of size 2 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave mirror. The distance of object from the mirror is also equals to the radius of curvature. तो जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ कहाँ पर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, रेडियस की इक्वल डिस्टेंस पर। तो जो ऑब्जेक्ट सी पे रखा होता है, इमेज भी कहाँ बनती है? सी पर ही बनती है। थर्ड वाला केस हमने पढ़ा था। ठीक है, और सेम साइज बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। तो जो साइज ऑब्जेक्ट की होती है वही साइज इमेज की भी होती है और सी पे रखा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर ही होगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द मैग्निफिकेशन m ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? m की वैल्यू नेगेटिव, तो हमने लिखा था m नेगेटिव और पॉजिटिव, तो m नेगेटिव होता है, इसका मतलब क्या है? इन्वर्टेड इमेज, रियल इन्वर्टेड। और m अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट। ध्यान होगा सभी को। तो ये आ जाएगा इसका आंसर, इन्वर्टेड इमेज होगी, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर पहुंच जाते हैं। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड on the principal axis of a spherical mirror, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो u को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव। तो u को बोला था मैंने ऑलवेज नेगेटिव, साइन कन्वेंशन में बताया था, ऑलवेज नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव होगी। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर पहुंच जाते हैं। an incident ray passes through center of curvature then from of spherical mirror, then तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा? वो उसके पाथ को रिट्रेस करती है, ये बता चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहां से पास होगी तो ये परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है नॉर्मल के अलोंग, तो ये से वहां पे आ जाएगी, रिट्रेस करेगी पाथ को। तो ये आंसर हो जाएगा 6 में सी। 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, टू गेट अ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट वन कैन यूज मैग्नीफाइड इमेज चाहिए हमें। तो मैग्नीफाइड इमेज सिर्फ और सिर्फ किस में मिलेगी हमें? वो मिलेगी कॉनकेव मिरर में। देखो कॉन्वेक्स जो होता है उसमें हमेशा डिमिनिश बनती है इमेज, ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है हमेशा छोटी बनेगी, प्लेन में सेम साइज बनेगी हमेशा। और कॉन्वेक्स में, सॉरी कॉनकेव मिरर में सब तरह की बनती है, डिमिनिश भी बनती है, सेम साइज भी बनती है और मैग्नीफाइड भी बनती है। तो मैग्नीफाइड सिर्फ इसी से मिलेगी, इसमें सेम साइज मिल जाती है, इसमें डिमिनिश मिल जाती है, इसमें तीनों मिल जाती है, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड। तो 6-7 का आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है, बी ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है, उसे d डिस्टेंस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इफ वन स्टैंड्स डायरेक्टली बिहाइंड द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस s फ्रॉम द मिरर। तो ये प्लेन मिरर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना? d डिस्टेंस पर, और इससे s डिस्टेंस पर एक पर्सन है यहाँ पर। ठीक है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो इमेज d डिस्टेंस पे बनेगी।
डी डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट है, तो डी डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। तो हमें यहाँ से इसकी डिस्टेंस बतानी, पर्सन से इमेज की डिस्टेंस क्या होगी, एस तो ये हो गया, डी ये हो गया, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एस प्लस डी, और ऐसा एक ऑप्शन है तो वो करेक्ट हो जाएगा, 8 में सी आ जाएगा। अब 9 पे जाते हैं। A light bulb is placed between two plane mirrors inclined at 60 degree, 60 degree inclined है, लाइट बल्ब रखा हुआ है दो प्लेन मिरर्स के बीच में, नंबर ऑफ इमेजेस बतानी है, तो नंबर ऑफ इमेजेस वाला बताया हुआ मैंने, n इक्वल्स टू 360 बाई थीटा, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, 6। अब ये क्या इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस 6 माइनस 1 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन बता चुके हैं, मतलब पहले कर चुके हैं इसी के। अब क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। इंडिकेट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट। इंडिकेट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट, तो इसमें देखिए अलग अलग स्टेटमेंट दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है द इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। तो कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल इमेज होती है, और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं आ सकती। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है, रियल इमेज स्क्रीन पे बनेगी, और वर्चुअल इमेज को सिर्फ हम देख सकते हैं, स्क्रीन पर नहीं बना सकते, टच नहीं कर सकते उसको। पहला वाला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा वाला है अ कॉन्वेक्स मिरर कैन प्रोड्यूस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो ये कॉन्वेक्स मिरर, ये पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट जाएगी ऐसे और रिफ्लेक्ट होगी तो ये ऐसे जाएगी, पैरेलल बीम मिलेगी नहीं मुझे, ठीक है। प्लेन मिरर से भी नहीं मिलेगी, प्लेन मिरर है, ये पॉइंट सोर्स है, तो लाइट आएगी ऐसे, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इससे भी पैरेलल बीम नहीं मिलेगी। पैरेलल बीम मिल सकती है मुझे, कब मिलेगी, जब मैं कौन सा मिरर यूज में लूं, कॉनकेव, और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, कहाँ रखा हो, फोकस पे, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो इससे मुझे फिर पैरेलल बीम मिल जाएगी ऐसे। तो पैरेलल बीम पॉइंट ऑब्जेक्ट से किससे मिलती है, कॉनकेव से मिलती है, इन दोनों से नहीं मिलेगी, तो सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग। थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर विल बी फाउंड एट इंफिनिटी। ठीक है, तो एक फोकस डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसकी इमेज इंफिनिटी पर, तो इसको देख लो, तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, फोकस के इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो पोल और फोकस के बीच में बनेगी। यहाँ जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं पे बनेगी, ऐसा बना चुके हैं। तो इमेज जो बनेगी पी और एफ के बीच में बनेगी, इंफिनिटी पे नहीं बचेगी, तो ए बी सी तीनों गलत है, तो बचा हुआ डी, वही आंसर होगा। उसको भी चेक कर लेते हैं। अ कॉनकेव मिरर कैन नेवर फॉर्म अ डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज, तो ये ऑप्शन सही है। जो वर्चुअल इमेज जो बनती है किसमें, कॉनकेव मिरर में, ये कॉनकेव मिरर हो गया, इसमें जो एफ और पी के बीच में जो ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इसकी वर्चुअल इमेज बनती है। वो हमेशा मैग्नीफाइड होती है, वर्चुअल इमेज बनाता है ये, पर वो डिमिनिश नहीं बनाएगा, मैग्नीफाइड बनाएगा, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो डी वाला आंसर हो जाएगा 10th में। अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं, ये 10th वाला हो गया हमारा। देखो 11 को देखो, अब फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर बना सबसे पहले, फोकस फोकल लेंथ एफ ये दिया हुआ है, an object is placed in a distance of x from principal focus, तो फोकस है x डिस्टेंस पर, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिस्टेंस x दी हुई है, ये वाली डिस्टेंस है, ये नहीं है, ये दी है, फोकस से डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन बताना है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल, m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, इसी को यूज में लेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u की वैल्यू जो होगी ये f प्लस x हो जाएगी, दिख रहा होगा ये x प्लस f प्लस x। मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u। f की जगह तो f ही लिखेंगे, और u की जगह देखो क्या लिखेंगे, u का वैल्यू कितना है f प्लस x, तो यहाँ f प्लस x लिख देंगे। अब इसको और सॉल्व कर लो, इधर सॉल्व कर लेते हैं, 11 को सॉल्व कर लेना। एलसीएम लेना आता है सबको, एलसीएम ले लो,
एफ इंटू एफ प्लस एक्स, यहाँ एफ प्लस एक्स आ जाएगा माइनस एफ, ये मिलेगा 1/v की वैल्यू। अब इसको उल्टा कर दूंगा तो v मिल जाएगा मुझे। v क्या मिलेगा, एफ प्लस एक्स, एफ और एफ कैंसिल, अपॉन में एक्स आ गया। ये v का वैल्यू मिल गया। u का वैल्यू है मेरे पास एफ प्लस एक्स, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है m इक्वल्स टू v बाई u। v का वैल्यू ये रहा, एफ इंटू एफ प्लस एक्स अपॉन एक्स, और इसका वैल्यू एफ प्लस एक्स। ठीक है, एफ प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो एफ की इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस एफ बाई एक्स। ये और ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। एफ बाई एक्स वैल्यू है हमारे पास, माइनस साइन तो इसको शो कर रहा है कि इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, अगर वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू खाली ये होगी मैग्निफिकेशन की, एफ बाई एक्स। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 11 में बी आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, एक बॉय है, वो म्यूजियम में एक बड़ा सा कॉन्केव मिरर है, उसकी तरफ चलता हुआ जा रहा है। कॉन्केव मिरर, ये बॉय हो गया मान लो, ये जा रहा है इसकी तरफ। ठीक है, तो हमने देखा जब इन्फिनिटी पर होता है ऑब्जेक्ट तो उसकी इमेज फोकस में बनती है। फिर जैसे जैसे ये इस तरफ मूव करता जाता है, इमेज इस तरफ शिफ्ट होती जाती है। ठीक है, सी पर आता है तो सी पर इमेज बनती है, फिर और उधर जाता है तो इमेज की साइज जो है कंटिन्यूअसली देखो इंक्रीज होती जाएगी ऐसे। फिर जैसे एफ को क्रॉस करेगा, इससे इधर पहुंचेगा, जैसे इधर पहुंचेगा तो उसकी इमेज जो होगी वो वर्चुअल हो जाएगी और मैग्नीफाइड हो जाएगी। तो जैसे जैसे पर्सन इस तरफ मूव करता है तो उसकी जो रियल इमेज है, रियल इन्वर्टेड इमेज की साइज बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। फिर सडनली जैसे इसको क्रॉस करेगा एफ को, से इधर पहुंचेगा, वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलेगी। देखो पहला ऑप्शन क्या है, हिज रियल इरेक्ट इमेज, तो रियल इरेक्ट इमेज तो बनेगी नहीं, ये गलत हो गया। सेकंड, हिज वर्चुअल इरेक्ट इमेज गोज ऑन इंक्रीजिंग इन साइज। ठीक है, तो होता क्या है, जब एफ से थोड़ा सा इधर क्रॉस होता है, एफ के बिल्कुल पास में, तो जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, बड़ी बनती है। फिर जैसे जैसे एफ से मैं इधर शिफ्ट होता जाऊंगा, इधर शिफ्ट होता जाऊंगा, इधर शिफ्ट होता जाऊंगा, इसकी साइज डिक्रीज होती जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ पर पहुंचूंगा बिल्कुल, तो ये यहाँ पे इमेज बनेगी ऑलमोस्ट सेम साइज की, तो इमेज की साइज डिक्रीज होती जाती है। एफ से जैसे इधर जाएंगे तो डिक्रीजिंग इमेज मिलेगी मेरे को। ठीक है, ऐसा ये बोल नहीं रहा, ये उल्टा बोल रहा है इंक्रीजिंग इन साइज, ये नहीं होगा, गलत। सी वाला, हिज रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग इन साइज एंड सडनली इट बिकम्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ठीक, तो इसमें लिखा है रियल इन्वर्टेड इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग इन साइज, तो जैसे इस तरफ जाएगा तो डिमिनिश नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है, तो ये वाला भी नहीं होगा। और लास्ट वाला है, हिज रियल इरेक्ट इमेज गोज ऑन डिमिनिशिंग इन साइज, तो रियल इरेक्ट तो बनेगी नहीं, ऐसे गलत हो गया। तो जो सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, डिमिनिशिंग की जगह यहाँ पर इंक्रीजिंग इनसाइड आता, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अब यदि इसमें चारों जो ऑप्शन से एक भी करेक्ट नहीं है तो फिर इसको हम बोनस कर देंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 जो होगा ये बोनस हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, द मैग्निफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो देखो मुझे क्या क्या दिया हुआ है, मुझे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नेगेटिव लेंगे हम, -10 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स मिरर है तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूला में, 1/f = 1/v माइनस 1 प्लस 1/u। u v को इधर ले आएंगे, u को इस तरफ ले जाएंगे, अब वैल्यू पुट कर दो, तो 1/v = f की वैल्यू 10 और u को -10, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये 1/v मिलेगा मुझे 2/10, दैट मींस v की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और v पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी। ठीक है, मुझे मैग्निफिकेशन बताना है, m = v/u, v का वैल्यू 5, u का वैल्यू -10, तो ये m में जाएगा 0.5। पॉजिटिव में आएगा क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज है, तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज है पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये 13 हो गया हमारा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर।
क्वेश्चन 14 में क्या कॉनकेव मिरर उसकी फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और 5 टाइम्स इमेज बना रहा है वो, और इमेज जो फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। तो 14 फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन 5 टाइम्स है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, जो इमेज जो बन रही है कॉनकेव मिरर के सामने बन रही है, फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट ऐसे होगा तो इमेज ऐसे बन रही होगी 5 टाइम्स, तो ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी फ्रंट ऑफ द मिरर। मिरर के सामने अगर इमेज बन रही है तो हमेशा वो रियल इमेज होती है, इन्वर्टेड इमेज। और बिहाइंड द मिरर बनेगी मतलब वो वर्चुअल होगी। फ्रंट ऑफ द मिरर मतलब रियल इमेज है, तो रियल इमेज है, तो रियल इमेज के लिए एम को हम लेते हैं नेगेटिव। रियल इमेज के लिए एम को क्या लेंगे, नेगेटिव। तो यहाँ से रिलेशन से मुझे वी और का वैल्यू मिल जाएगा, v इक्वल टू यू इंटू 5u माइनस माइनस प्लस। अब ये फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। v का वैल्यू 5u पुट करेंगे, ये u और f की वैल्यू 10, और कॉनकेव मिरर तो इसको नेगेटिव ले लेंगे। 5u एलसीएम आ जाएगा मेरे पास, 1 + 5 1/10। सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको ये 5 से 10 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 5 + 1 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, u की वैल्यू मिल जाएगी। और u नेगेटिव आ रहा है, और u हमेशा नेगेटिव ही आता है, तो सही किया है मतलब हमने। और u की वैल्यू 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो 14 में b आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा वैल्यू पुट कर दिया आपका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंच जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अ चाइल्ड वर्क्स टुवर्ड्स अ फिक्स प्लेन मिरर। तो ये फिक्स प्लेन मिरर है, एक बच्चा जो इधर जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो इसकी जो इमेज बन रही होगी वो यहाँ पे बन रही होगी, वो इधर जा रही होगी इमेज, कितनी इतनी स्पीड से, स्पीड सेम रहेगी, बस डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो डायरेक्शन अपोजिट होने से क्या होता है, अगर इसको मैं प्लस लूंगा तो इस वाली डायरेक्शन में माइनस लूंगा, तो जब मैं वेलोसिटी बोलूंगा तो वेलोसिटी जो होगी इसकी -5 किलोमीटर पर आवर होगी। तो वेलोसिटी -5 किलोमीटर पर आवर होगी मिरर के एस्पेक्ट में, तो इसका आंसर बी वाला आ जाएगा -5, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, इमेज की डिस्टेंस बतानी है। तो देखो 16 में क्या है, मान लो ये डिस्टेंस 0.5 मीटर है, तो जो इमेज बनेगी वो भी क्या होगी 0.5 मीटर पर ही बनेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0.5 + 0.5 1 मीटर। तो ये भी हो गया 16 वाला। अब आ जाते हैं 17 वाले पर। अब प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब तुम खड़े हुए हो, ठीक है, तुम मूव नहीं कर रहे, तुम चुपचाप खड़े हो, प्लेन मिरर मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, ठीक है। तुम खड़े हुए, मिरर मूव कर रहा है, तो मिरर मूव कर रहा है कितना, 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से। इसका उल्टा भी बोल सकता हूं मैं। उल्टा मतलब कैसे, मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर कि मिरर रुका हुआ है और तुम मूव कर रहे हो 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मिरर की तरफ, दोनों एक ही चीज है। अगर सिर्फ इन दोनों चीजों को हम देख रहे हैं, तो तुम मूव करो मिरर के रेस्पेक्ट में इतनी स्पीड से, या मिरर मूव करे तुम्हारे रेस्पेक्ट में इतनी स्पीड से, उसका मतलब एक ही है। तो ये मोशन क्या होती है, रिलेटिव होती है। मोशन की बात करें यहाँ पर, दोनों मूव करे तो मोशन जो होती है रिलेटिव होती है, किससे रिलेट करके हम देखते हैं कि मूव कर रहा है या कौन नहीं कर रहा है मूव। तो ऐसा नॉर्मली हम देख सकते हैं, जैसे स्टेशन पे बहुत बार होता है। स्टेशन में क्या होता है, जैसे तुम किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन स्टेशन पर रुकी हुई है, तुम ट्रेन के अंदर बैठे हो, ठीक है, और उसी के बाजू में एक और ट्रेन खड़ी हुई है, ठीक है, वो भी रुकी है, इसको भी तुम देख रहे हो। थोड़ी देर बाद सडनली तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ट्रेन चलने लग गई। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ट्रेन चलने लग गई। तुम किसको देख रहे हो, बाजू वाली ट्रेन को देख रहे हो जो खड़ी हुई थी, उसको देख रहे हो। तो तुम्हें थोड़ी देर बाद क्या लगने लगता है कि हमारी ट्रेन चलने लग गई, ठीक है। फिर उस ट्रेन को देखने के बाद फिर तुम प्लेटफॉर्म की तरफ देखते हो, बाजू में प्लेटफॉर्म है तुम्हारे, प्लेटफॉर्म पे देखते हो, तो प्लेटफॉर्म की तरफ जब देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हारी ट्रेन रुकी हुई है। तो जब तुमने उस ट्रेन की तरफ देखा तो तुम्हें लगा तुम्हारी ट्रेन चल रही है।
जब तुमने प्लेटफॉर्म के देखा तो तुम्हारी ट्रेन रुकी हुई है, तो एक्चुअल में हुआ क्या था, जब तुमने उस ट्रेन को देखा, ठीक है, और उसके पर तुम्हें ऐसा लगा कि तुम्हारी ट्रेन चल रही है, ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, सबके साथ होता है ये चीज। पर एक्चुअल में क्या था, वो ट्रेन चल रही थी, वो वाली ट्रेन इधर जा रही थी, वो उसने चलना स्टार्ट कर दिया, हमारी ट्रेन रुकी हुई थी, हमारी ट्रेन नहीं चल रही थी, वो ट्रेन इस डायरेक्शन चलना स्टार्ट कर देती है वो, ठीक है। और हमें क्या लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारी ट्रेन आगे जा रही है, ठीक है। तो मोशन क्या होती है, रिलेटिव होती है, तो वही चीज है यहाँ पर। पर्सपेक्टिव देख, किस पर्सपेक्टिव में, किस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज है, मिरर मूव कर रहा हूँ पर्सन के रेस्पेक्ट में, पर्सन मूव कर रहा हूँ मिरर के रेस्पेक्ट में, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अब इस वाली चीज को भूल जाओ, इसको भूल गया मैं, इसकी इमेज बनेगी उधर, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर। ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा है, 10 सेंटीमीटर से इधर, इमेज भी इधर कितने से मूव कर रही होगी, मिरर के रेस्पेक्ट, ध्यान रखना, ध्यान सुनना, मिरर के रेस्पेक्ट में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी। तो मिरर के रेस्पेक्ट में दोनों की स्पीड सेम रहेगी, जो इसकी होगी वही उसकी होगी, ठीक है। तो मिरर के रेस्पेक्ट में 10 की स्पीड से आ रहा है, और ये भी 10 की स्पीड से, और ये भी 10 की स्पीड से आ रहा है। और इसकी अगर मैं एक्चुअल स्पीड दे दूं, अब मैं बोलूं कि स्पीड ऑफ इमेज या वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, ये भी 10 से आ रहा है, ये तो 10 से आ रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आता है, तो ये चीज मैं बता चुका हूं। तो इसको क्या करते हैं हम, ऐड कर देते हैं, तो स्पीड देते हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये जो इमेज है ये कितनी स्पीड से आ रही है, 20 से, ठीक है। तो आंसर में भी ये हो जाएगा। तो इमेज की जो स्पीड होगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में 20 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगी, और यही आंसर होगा, तो ऐसा आंसर दिया हुआ है हमें सी वाला, ठीक है। प्लस 20 क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्पीड जो एक्चुअल में दी हुई है वो इसकी दी हुई है हमें, इसकी 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है इस पर्सन के रेस्पेक्ट में, और इसकी जो स्पीड आएगी इसके रेस्पेक्ट में वो 20 आएगी, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। क्योंकि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। पर इसमें अगर उल्टा दिया हुआ था, मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछता कि मिरर रुका हुआ है, इसकी स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो इसकी भी 10 ही होगी, बट वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी फिर नेगेटिव आएगी, इसकी मिरर के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी नेगेटिव आएगी, और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो अगर इसकी स्पीड दी होती क्वेश्चन में, मान लो ये इधर मूव कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन स्टार्ट होता, तब आंसर माइनस में होता। पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कि मिरर मूव कर रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ये दोनों भी फिर पॉजिटिव ही होंगे, तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा इसमें 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये सी वाला ऑप्शन आ जाएगा 17 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, अ प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट्स अ पेंसिल ऑफ लाइट टू फॉर्म इट्स रियल इमेज, फॉर्म अ रियल इमेज, देन पेंसिल ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर। ये पेंसिल ऑफ लाइट क्या होती है, तो पेंसिल की जो हमारी नोक होती है उस फॉर्म में लाइट आ रही है ऐसे, और वो मिल रही है एक जगह पर आकर इस तरह से, ये पेंसिल बन गई हमारी, फिर आगे ऐसे बन जाएगी, तो यहाँ पर आगे मिल रही है, पेंसिल ऑफ लाइट बोल देंगे इसको। तो प्लेन मिरर में ऐसे कब होगा, जब लाइट जितना एंगल पे इंसिडेंट होते पे ऐसे आ रही होगी इस तरह से, ये लाइट इस तरह से आ रही होगी, ऐसे आ रही होगी। तो देखो इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो बीम है, ये वाली बीम, इस तरह की जो बीम होती है इसको कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं। कन्वर्जेंट बीम मतलब ये एक पॉइंट पर आके, अगर मिरर नहीं होता तो ऐसे आगे जाके मिल जाती, एक पॉइंट पर आके कन्वर्स मिलती, तो इस टाइप की बीम को हम कन्वर्जेंट बीम बोलते हैं, ठीक है। और इस टाइप की अगर कोई बीम होगी तो इसको डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं, ये डाइवर्जेंट बीम है, ठीक है, ये कन्वर्जेंट बीम है। और ये जो होती है ये पैरेलल बीम, एक जगह पर आके मिल रही है, पेंसिल की फॉर्म में आके मिल रही है, रियल इमेज बना रही है, मतलब जो बीम आ रही होगी इसे कन्वर्जेंट आ रही होगी, तभी किसमें, प्लेन मिरर में। अगर उस प्लेन की जगह वो कॉन्वेक्स बोल देता, कॉनकेव बोलता सॉरी, तो कॉनकेव में क्या होता है, ये पैरेलल बीम आती है ऐसे, और वो फोकस पे आके मिल जाती। तो कॉनकेव अगर क्वेश्चन में होता
तो पैरेलल बीम आंसर होता, और कॉनकेव में प्लेन मिरर है इसलिए कन्वर्जेंट बीम आंसर हो जाएगा। ठीक है, 18 में बी आ जाएगा। 19 पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें 19 में फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू फॉलोइंग ट्रू कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इमेज फाउंड बाय कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर कैसी इमेज बनाती है? तो कॉनकेव मिरर जो होता है तीनों टाइप की इमेज बनाती है। तीनों टाइप की मतलब दो टाइप की होती है इमेज, तो रियल इमेज भी बनाएगी और वर्चुअल इमेज भी बनाएगी। तो जो रियल इमेज जो बनती है, रियल इमेज तीनों टाइप की बनती है। तीनों टाइप मतलब डिमिनिश भी बनती है, सेम साइज भी बनती है और मैग्नीफाइड भी बनती है। पर कॉनकेव मिरर जो वर्चुअल इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड होती है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। रियल इमेज इज ऑलवेज डिमिनिश, तो सही नहीं है ये। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज मैग्नीफाइड, ये वाला सही है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी सीओडी भी गलत हो जाएगा। वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड, तो इफेक्ट ऑफ द वर्चुअल इमेज और कैन नॉट फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जब पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट हो। तो 19 में बी आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 20, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे इजी क्वेश्चन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑप्शन ए। ठीक, तो एक दो तीन क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सारे हमारे क्वेश्चन एकदम इजी थे, जल्दी से हो गए फटाफट एकदम। देखो हमने अभी भी कितना जल्दी कर लिया है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12 वो बोनस हो जाएगा। 12 ये देख लेते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन गलत है, बाकी उसको छोड़कर बाकी पूरा पेपर हमारा एकदम सही है। ठीक है, तो जिनकी भी अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं तो एक बार इसकी आंसर की तुम्हें मिल जाएगी। फर्स्ट रैंक पे कौन आया, सेकंड पे कौन आया, थर्ड पे कौन आया, ठीक है, वो तुम्हारे पास मार्क्स भी पहुंच जाएंगे इसके। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है कंटिन्यूटी में, उसको तुम पढ़ रहे होंगे, लेक्चर्स देख रहे होंगे, तो क्वेश्चंस वगैरह किए होंगे। कल लेक्चर अपलोड हो गया था, तो जो भी तुम्हारे डाउट्स वगैरह है उसको तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।